वो गेट कूद करके, जो ब्राह्मण है तिवारी जी, वो गेट कूद कर आए और वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है और हमको छत्तीसगढ़िया बोल करके इनको गाली गलौज करने लगे। ये छत्तीसगढ़िया यहाँ गंदा करते हैं, गंदा काम करते हो, और गाली गलौज करने लगा, इतनी गंदी गंदी गाली देने लगा और गेट कूद कर आए और इनको बोले कि तुम यहाँ क्यों डाले। और जो ये प्रूफ है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, हुआ क्या था, सोनू भाई बीच में क्यों आया, मेरे पापा को बचाने आया, मेरे पापा क्या कर रहे थे, उन लोग क्या कर रहे थे, इसको कोई भी नहीं देख रहा। अब ये भावना नगर झगड़े में हिंदू मुस्लिम भावना भड़काने की कोशिश। रायपुर के भावना नगर में दो हिंदू परिवारों के बीच हुए विवाद के बाद अब इस झगड़े को हिंदू मुस्लिम कलर देने की कोशिश शुरू हो गई है। संजय चौधरी की ओर से यासीन शेख उर्फ लाल सोनू, इरफान सिद्दीकी और अनस अतीक राजा तालाब निवासी और अन्य लोगों द्वारा मारपीट करने के बाद राजेंद्र तिवारी के पक्ष में बजरंग दल सामने आया है। आगे और कुछ कहना चाहती हूँ, जो तिवारी जी है उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी है, वो यहाँ नहीं रहती, केवल उनके बेटे और तिवारी जी रहते हैं। और जिस दिन ये घटना घटी, मतलब जो उन्होंने विरोध किया, गाय को खाना देने के लिए लड़ाई झगड़ा किया, उस दिन वो नशे की हालत में थी, शराब पिए थे, और मेरे पति शराब नहीं पीते और जो लड़के भी थे वो शराब पिए होते। वो जब उस बीच मेरे पति का घेराव किए तो शराब पिए हुए थे। और पहले तो तिवारी जी ने कहा कि मैं टंगिया लाता हूँ तेरे को मारने। इस बात को सोनू बेटा सुन रहा था। फिर उसके बाद वो लड़के जो थे उनके घर से निकले, उनके बेटे तो थे ही, 2 बेटे, और उनके दोस्त थे 4, वो भी निकल गए और मेरे पति संजय चौधरी को पूरा घेराव कर लिया। इस बीच बचाव को बचाने के लिए वो गेट दरवाजे से कूदा, और किस तरह से कूदा है ये हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, ये देख लीजिए। हम रिपोर्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारे घर कोई जेंट्स पर्सन नहीं थे, सारे को ले जा चुकी थी, दोनों घर से, सोनू बेटा के घर से और हमारे घर से भी, और कोई उस दिन ले जाने वाला नहीं था थाना हमको FIR करने। तो हम दूसरे दिन सुबह जाकर के FIR कराएं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, केवल एक पक्ष को ही दिखाया जा रहा है। और ये हिंदू के बीच की लड़ाई थी, ना कि मुसलमान और हिंदू के बीच की लड़ाई थी। मीडिया से जुड़े होने के नाते जब मैं दोनों पक्ष की बाइट लेने के लिए गया, तब भावना नगर में संजय चौधरी के परिवारजन लाल सोनू के घर में मौजूद थे। उनका वर्जन लेकर जब मैं घर से निकला, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे गद्दार कहते हुए मुझसे मारपीट शुरू कर दी और मुझ पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद इसकी FIR मैंने खमाड़ी थाना क्षेत्र में कराई। इसके वीडियो आप देख सकते हैं। दरअसल रायपुर के खमाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत भावना नगर कॉलोनी में सोमवार की रात घर के बाहर सड़क किनारे बचा हुआ खाना डालने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जूठा चावल सड़क पर फेंकने की बात को लेकर राजेश चंद्र तिवारी और उनके पुत्र का विवाद पड़ोसी संजय चौधरी से हुआ। खमाड़ी थाना पुलिस के अनुसार हमले में 3 लोग घायल हुए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, आप वीडियो देख सकते हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। पीड़ित राजेश चंद्र तिवारी की शिकायत पर खमाड़ी पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर हत्या का प्रयास, घर में घुसकर हमला और तोड़फोड़ सहित अन्य गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस जानकारी के अनुसार राजेंद्र तिवारी रात में घर के बाहर टहल रहे थे। इस दौरान जूठा चावल फेंकने को लेकर पड़ोसी संजय चौधरी से विवाद हो गया। हालांकि जो CCTV फुटेज सामने आया उसमें यह देखा गया है कि जो चौधरी परिवार है वो गया था चावल डालने के लिए गाय के लिए, और इसी बीच जो तिवारी है वो अपने गेट से कूद कर बाहर निकले और जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था। इस दौरान सोनू बीच बचाव के लिए गया, तभी तिवारी परिवार ने चौधरी और सोनू के परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान सोनू का भाई भी था वहां, और मार खाने के बाद सोनू आक्रोश में था और उसने राजा तालाब से कुछ लड़कों को बुलाकर तिवारी परिवार के साथ मारपीट की और घर में घुस के मारपीट की। घटना के बाद 5 आरोपी पकड़े गए हैं, अन्य फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना को लेकर बजरंग दल और स्थानीय लोगों में आक्रोश था। जब इस घटना से जुड़े संबंधित पक्षों की जानकारी लेने मैं आज की जनधारा समाचार पत्र की तरफ से भावना नगर पहुंचा और संजय चौधरी के घर से बाइट लेकर निकल रहा था,
तभी अपने आप को बजरंग दल के कार्यकर्ता कहने वाले लोगों ने मुझसे और मेरे कैमरामैन से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन लोगों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला किया, हमें मारा और हमारे कैमरे को तोड़ डाला और साथ ही नाली में भी फेंक दिया। इस संबंध में मैंने खमाड़ी थाना में जाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मीडिया पर हुए हमले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। मारपीट की घटना की लिखित शिकायत मैंने खमाड़ी थाना में की। इस दौरान मेरे कैमरामैन प्रथम गुप्ता भी मौजूद थे। जैसे ही संजय चौधरी के परिवारजनों से बाइट लेके हम घर से निकले थे, तभी बजरंग दल के लोगों ने हमें गद्दार कहते हुए गाली गलौज करके हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया और मारपीट की। मेरे साथ ही मेरे कैमरामैन पत्रकार प्रथम गुप्ता के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। इस तरह की शिकायत खुद प्रथम गुप्ता ने भी मेरे साथ मौजूद रहते हुए खमाड़ी थाना में कराई थी। जैसे ही मीडिया कर्मियों के साथ हुई मारपीट और कैमरा तोड़ने की खबर मीडिया के लोगों को मिली, तो बड़ी संख्या में मीडिया से जुड़े लोग खमाड़ी थाने में एकत्र होकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस घटना के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर प्रेस क्लब के पद अधिकारियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा को घटना की जानकारी देकर तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर एसपी से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखना यह है कि अब पुलिस और प्रशासन ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।